नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के शताब्दी वर्ष को लेकर देश भर में करीब 1 लाख से भी अधिक हिंदू सम्मेलन कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। ये कार्यक्रम सकल हिंदू समाज की योजनाओं से आयोजित हो रहे हैं। इसी कड़ी में बात करें राजधानी दिल्ली की, तो यहाँ भी हिंदू सम्मेलन कार्यक्रमों की तैयारियां जोरों से चल रही है। और छतरपुर नगर की बात करें तो यहाँ नेपसराय बस्ती पर तैयारियों को लेकर हिंदू समाज में उत्साह, उमंग और हर्षोल्लास दिखाई दे रहा है। ऐसे में हमारे संवाददाता दीपक खामरा ने यहां धरातल पर पहुंचकर कार्यक्रम की व्यवस्थाओं में लगे हिंदुओं से जानने का प्रयास किया कि हिंदू सम्मेलन कार्यक्रमों को लेकर क्या योजनाएं और क्या व्यवस्थाएं हैं और इसका समस्त हिंदू समाज में क्या संदेश जाने वाला है। देखिए एक खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के शताब्दी वर्ष को लेकर देश भर में एक अलग सा माहौल बना हुआ है। और ऐसे बता दें कि ये कार्यक्रम जो लगातार वो जारी है, संघ शताब्दी वर्ष ये चल रहा है, संघ के 100 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। और ऐसे में जो कार्यक्रमों की श्रृंखला की अगर मैं बात करूं तो पहला कार्यक्रम दिल्ली में जो है वो प्रबुद्धजन का होता है, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय सरसंघचालक मोहन भागवत जी दिल्ली के विज्ञान भवन में आते हैं और 3 दिन की व्याख्यानमाला कार्यक्रम होता है। उसके बाद का जो कार्यक्रम है वो विजयदशमी का कार्यक्रम रहा। उसके बाद कार्यक्रम जो रहा वो गृह संपर्क अभियान का रहा। और वर्तमान में जो तैयारियां चल रही है वो हिंदू सम्मेलन की तैयारियां चल रही है, यानी 1 लाख से भी अधिक जो है हिंदू सम्मेलन पूरे देश भर में किए जाएंगे। और ऐसे में बस्ती अनुसार कार्यक्रम रहेंगे। नेपसराय में मौजूद हूं और ये नेपसराय बस्ती है संघ की दृष्टि से, यहाँ पर भी हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम होना है 25 जनवरी को। और ऐसे में आप देखेंगे कि तमाम वो लोग हैं यहाँ के स्थानीय जो इस कार्यक्रम की तैयारी को लेकर प्रमुखता से अपनी भूमिका बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार ये जो हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम है ये संघ की दृष्टि से नहीं हो रहे, ये आम जन हिंदू समाज के माध्यम से होने वाले हैं। प्रत्येक हिंदू समाज अपने अपने बस्ती के अनुसार ये कार्यक्रम करने वाला है, यानी आम जन हिंदू मानस में भी संघ के शताब्दी वर्ष को लेकर काफी उत्साह, उमंग और हर्षोल्लास दिखाई दे रहा है। मैं लोगों से बात करता हूँ और जानने का प्रयास करता हूँ कि हिंदू सम्मेलन की योजना क्या है, क्या इसका उद्देश्य है और इसका क्या महत्व माना जाए। सबसे पहले मैं आपके पास आता हूँ, आपका नाम बताइए। आप? मैं हरबीर सिंह बोल रहा हूँ जी। हरबीर जी, हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम होने वाला है, हाँ जी। क्या इसका उद्देश्य है और कैसी योजनाएं मानी जाए? ये हमारे यहाँ आने वाले 25 तारीख को, 25 संडे को हमारे यहाँ कम से कम बच्चों के माध्यम से आज ड्राइंग कंपटीशन करा हमने। इससे बच्चों का उत्साह बढ़ा, बच्चों का हेजिटेशन दूर हुआ और उनको उनकी जो काम करने की उसके ड्राइंग बनाने की प्रतियोगिता में उनकी वो उत्साह है, बहुत ज्यादा उत्साह है। तो इनके माध्यम से हम कम से कम 3-4 हजार हिंदू परिवारों से अगले संडे में मिलकर एक करने के लिए, चाहे कोई गरीब है, अमीर है, जो भी है, एक यूनिटी करके हिंदुस्तान को मजबूत करना चाहते हैं, हिंदुत्व को बढ़ावा देना चाहते हैं। हिंदू सम्मेलन यानी क्या? हिंदू सम्मेलन यानी कि सारे हिंदुओं को इकट्ठा करना, जात पात में जो हम लोग टूटे हुए हैं उस सबको एक साथ इकट्ठा करना और एक साथ उनको एकजुट करके ये दिखाना कि हम भी एक हैं और राष्ट्रीय समाज एकता करके हम राष्ट्रीय एकता पे जाएंगे। फिर उसी से इस बस्ती की जो योजना चल रही है वो किस प्रकार चल रही है कि एक सम्मेलन में अधिक से अधिक लोग पहुंचे और जो विचारधारा का प्रवाह है वो उन लोगों तक भी पहुंचे, एकता हो, सामाजिक समरसता हो। अभी जैसे ये कला प्रतियोगिता कराई है, इसमें सभी समाज के बच्चे आए हैं और इनके परिवार इनसे जुड़ेंगे। बाकी हमने गांव में जैसे अपने पोस्टर हैं और गांव में एक जैसे नौता होता है, नाई से दिलाते हैं, तो सभी को हमने इकट्ठा किया है। सर्व समाज को हमने इसमें नौता दिया है और कोशिश है हम बड़ा कार्यक्रम करेंगे ताकि सभी इसमें जुड़ पाएं और देश के लिए सहयोग करें। नाम है हिंदू सम्मेलन, क्या अर्थ निकाला जाए? हिंदू सम्मेलन का मतलब हिंदुओं को एक करना, सभी लोगों को एक साथ मिलजुल के रहना और आगे बढ़ना। जो भी लोगों की सोच है सबको एक साथ करना है और हमें आगे बढ़ाना है। इनका कहना है कि सभी समाज को एकत्रित करना है, हिंदू को एकत्रित करना, देश को आगे बढ़ाना है। कैसे? देखिए, वामपंथियों ने जिस तरह से हिंदुओं को वर्गों में बांटा है, हाँ। हम उस वर्ग को तोड़ के जो है सभी वर्गों को यह बताना चाह रहे हैं कि हम हिंदू हैं, हम सनातन के उस एक सिस्टम में हैं जो कि हम सभी को जोड़ता है।
हम वामपंथियों को विचारधारा को तोड़ने की चेष्टा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम यह समाज का जो है सो एक कायाकल्प चाहते हैं। जो हम आपस में जो बटे हुए वर्ग हैं उन सभी वर्गों को एक साथ लेके हिंदू का पुनरुत्थान किया जा सके, जो कि आरएसएस की भी मुख्य विचारधारा है। जिसके चलते हम 25 जनवरी को आपको जो अगले रविवार का दिन है उस दिन जो है सो हम 4 से 5 हजार हिंदू परिवार को जोड़ना चाहते हैं। उससे पहले ये प्री एक्टिविटी कहा जाता है कि वार्मिंग कहा गया है कि हमने यहाँ पे ड्राइंग कंपटीशन करवाया है, कला का जो है सो बच्चों के द्वारा करवाया, जिसमें 432 बच्चे जुड़े हैं। 432 बच्चे के का अर्थ ये हुआ कम से कम जो है सो ये 600 से 700 परिवार की बात हुई। तो हम उन सभी के माध्यमों से जो है सो परिवारों को जो है सो एक मैसेज देना चाहते हैं, जिसमें किसी भी वर्ग कोई भी भेद न करते हुए हम इसको कार्यक्रम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम की अगर योजना की बात करो तो संपर्क किस तरह हो रहा है, कैसे घरों में आप लोग जा रहे हैं और क्या जिम्मेदारी दी जा रही है कि सबके सभी परिवार को आए, पूरे परिवार के थ्रू आए। इस प्रोग्राम के थ्रू हम हवन सामग्री का भी व्यवस्था कर रहे हैं, हवन होगी और कुछ झांकियां भी निकाली जाएंगी। तो एक तो हम पंपलेट भी छपवा रहे हैं, पंपलेट हम वितरण भी कर रहे हैं और एक जो मेंबर बना के ग्रुप में उनको हर परिवार में बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे जाइए, आप आइए, मेरा ये सम्मेलन है, ये हिंदू सम्मेलन है, ये हमारी जो सनातन धर्म है उसके लिए में क्या गया। हम दूसरे धर्म को पिछाड़ने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपनी धर्म की एकता को जात पात से हटके एक एकता को बनाने के लिए कर रहे हैं। जब लोगों से मिल रहे हैं आप, किस प्रकार की प्रतिक्रिया लोगों के सामने आ रही है? संघ शताब्दी वर्ष है, 100 वर्षों को पूरे हो चुके हैं और आप इस निमित्त कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या लोगों में एक विश्वास दिखाई दे रहा है? बहुत अच्छे विश्वास आ रहा है। लोगों ने संघ के कार्यों को पिछले 100 सालों में देखा हुआ है। तो सर जिसके घर में हम जा रहे हैं, हम एक टोली बना के घरों में जा रहे हैं, उनको पम्पलेट दे रहे हैं, लोग अच्छा रिस्पॉन्स आ रहे हैं और उसका नतीजा आपको सामने दिख रहा है कि हमने लोगों को 2-4 दिन पहले बताया, इतनी भारी संख्या में लोग आए हैं यहाँ। और आने वाले संडे के दिन हमने 4-5 हजार का लक्ष्य रखा हुआ है और उम्मीद है उससे ज्यादा लोग आएंगे। आप एक महिला भी हैं, गृहस्थ जीवन भी देखती हैं, इन कार्यक्रमों में भागीदारी आपकी है। ये जो हिंदू सम्मेलन है ये किस प्रकार का निष्कर्ष निकालने वाला है वर्तमान समय में? वर्तमान समय में जातिवाद सब छोड़कर फिर हम हिंदू सारे एकता हो जाते। जैसे कि हम लोग एससी है, फिर भी हम इस हम लोगों को अवसर मिला है ऐसी हिंदू जागरण, ये पहली बार इस तरीके से हो रहा है। भव्य कार्यक्रम है, अगले संडे को हम सब देख सकते हैं। सारे जाति वाले सब नाम छोड़ के हिंदू बनकर एकता बन जाएंगे। यहाँ पर महिलाएं, खास कर महिलाएं और बच्चों का जागरूक करना है सभी। कितना बेहद जरूरी हो गया है कि अब हिंदुओं को जागरूक होकर हिंदू के नाम से सामने आना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है अब हिंदुओं को सामने आना, उनकी जागरूकता बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं अपने मतलब हमारी क्या क्या हमें मिलना चाहिए, क्या क्या नहीं, उन सबसे वो पिछड़े हुए हैं, इसलिए उनका आगे आना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए ताकि हिंदू एकता बनी रहे, हिंदू आपस में एक होते रहे। इसके लिए आपको बताया ही है इन्होंने कि 25 तारीख को भी एक प्रोग्राम है। ये जो था ये हमारी एक पहल है, छोटे बच्चों के थ्रू हम उनकी फैमिलीज के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। उसके लिए हमने 25 जनवरी को भी बारात घर में नेत्र इंदिरा एनक्लेव में प्रोग्राम है, वहाँ सब इकट्ठा होंगे। इन सब के पेरेंट्स और जब कोई इनकी फैमिलीज को भी बुलाया है और ये बच्चे सब लोग इकट्ठा होंगे वहाँ। उम्मीद है कि इससे भी ज़्यादा लोग हिंदू एकता के लिए इकट्ठे होंगे। सर आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि इस प्रकार के आयोजनों का आखिर में क्या निष्कर्ष निकाला था? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रयास है हिंदू जागृति के लिए। और जागृति के लिए ये जो चित्रकला प्रतियोगिता रखी गई है, ये सारे हिंदू समाज को जोड़ने के लिए, इन परिवारों को जोड़ने के लिए, जो आज करीब 500 के करीब बच्चे आए हुए हैं, तो 500 से ज़्यादा परिवारों के साथ आज हमने एक साथ बैठ के जो है एक तरह का इस सम्मेलन की शुरुआत है। जो 25 तारीख को हमारा सम्मेलन होना है, ये उसकी आज शुरुआत है, एक सार्थक प्रयास है और इसके बहुत सार्थक परिणाम निकलेंगे और ये समय समय पर आगे भी होते रहेंगे। धन्यवाद। आम समाज में कितना उत्साह, कितनी उमंग, कितना हर्षोल्लास देखा जा रहा है कि वर्तमान में जो परिस्थितियां बन रही है, हिंदुओं को जागरूकता के पहलू से आगे बढ़ाया जा रहा है। सबसे पहले तो दीपक जी आपको धन्यवाद इस नेपसराय बस्ती के समस्त सनातन धर्म के ओर से। दीपक जी, हम लोग जब गृह संपर्क में निकले थे तो हमें बहुत कुछ ऐसे विरोध भाषाओं का सहन करने को मिला, लेकिन हम सबको देखते हुए हम बोले कि नहीं, कुछ भी हो हम आपस में भले ही लड़ रहे हैं,
गांव है, आपसी मतभेद है, उसको दूर करके हमें इकट्ठा होना है। काफी लोगों ने पूछा इसका उद्देश्य क्या है, हमें क्यों इकट्ठा होना है, इकट्ठा होकर क्या करेंगे। तो हमने यही बताने का प्रयास किया कि हम जब इकट्ठा होंगे तो इस सम्मेलन से यही है कि किसी भी समस्या का समाधान हमारा कॉलोनी खुद करे, यहाँ के जो बंधु है उस समस्या का समाधान खुद करें, किसी प्रशासन पे निर्भर न हो, किसी विधायक पे निर्भर न हो, मतलब किसी भी व्यक्ति पे निर्भर न हो। कोई भी छोटी मोटी अगर कमियां हो तो यहाँ पे हमारे समाज के लोग जो है खुद इकट्ठा होके और वो कर ले। यही सांस्कृतिक समाज का एक पहचान है। क्या उद्देश्य माना जाए? सर ये इसका उद्देश्य यही है भाई भाई, और ये एक एक्टिविटी में ये हमारा पहला एक चरण था जो ड्राइंग का था। उसके बाद जो हमारा 25 को है उसमें कई एक्टिविटीज हैं, और मतलब मोटिव यही है कि लोगों में एकता की भावना आए, प्यार मोहब्बत से रहें और सब आपस में देश को मतलब एक साथ मिलकर आगे बढ़ाएं। जब नाम हिंदू का आता है, वर्ग जो बटे होते हैं एक हो जाते हैं। इस सम्मेलन के माध्यम से ये धारणा भी जाने वाली है, तो ऐसा पूरे देश में होने वाला है। आपके क्षेत्र की बात करें, क्या कुछ कठिनाइयों को सामना भी करना पड़ा? बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, क्योंकि हम आपस में कोशिश तो करते हैं कि हम एक रहें, लेकिन मन में कहीं ना कहीं कटुता रहती है एक दूसरे के प्रति। और ये कटुता तो मैं देखा हूँ कि कई परिवारों में भी होता है, कई परिवारों में, मोहल्ले में, कॉलोनी में, फिर गांव में। लेकिन इन सब के बावजूद हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, हमारी टीम जो प्रयास कर रही है, जिसमें प्रत्येक बस्ती और गांव के काफी प्रमुख लोगों का सहयोग है, जो हिंदू संगठन से जुड़े हुए हमारे साथी हैं, सबने मिलकर इसका जो कार्य किया, उसमें कठिनाई आने के बाद भी हम आगे बढ़ते गए हैं। 25 तारीख को इसका आपको दिखाई देगा झलक। ठीक है, इस कार्यक्रम की अगर मैं मेन बात जानना चाहूँ कि ये पूरे वर्ग का, समाज का कार्यक्रम आप लोग करने ही वाले हैं, और इसका आप बता रहे कि हिंदू सम्मेलन के नाम से करेंगे, उसके बाद क्या? उसके बाद हम यही समाज से अपेक्षा करेंगे कि समाज, हिंदू समाज खास तौर पर एकत्रित हो, संगठित हो, ठीक एक साथ रहे, आपस में जाति पाति जो सब भेदभाव मिटा करके सब संगठित हो। हमें देखिए, हमने सिर्फ शुरुआत करी, पहल करी, और सारा समाज देखिए सब, एक आदमी शुरुआत करता है और सब पीछे लग जाते हैं, तो ये एक अच्छी बात। एक यानी काफिला खड़ा होता है। आखिरी सवाल आपसे, इस कार्यक्रम को लेकर पहले तो आप में कितना उत्साह और आस पड़ोस गाँव में क्या वातावरण? इस कार्यक्रम को लेके हमारे अंदर बहुत उत्साह है कि आज सब भाई इकट्ठा होके हिंदी परिवारों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों के अंदर उत्साह देखा जा रहा है कि वो अपनी चित्रकला का प्रदर्शन कर रहे हैं, अच्छे से अपनी संस्कृति के बारे में अलग अलग तरह, कोई फेस्टिवल का बना रहा है, कोई हिंदू एकता के, राष्ट्रीय एकता के बारे में बता रहा है। बच्चों में बहुत जोश है, और आसपास के लोगों में, उनके पेरेंट्स में भी ये चीज़ देखने को मिल रही है। पेरेंट्स बच्चों को साथ ले लेकर इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा एक वातावरण जो है दिख रहा है यहाँ पर, आप देखेंगे। माता की भारत माता की गर्व से कहा हम हिंदू हैं। चलिए, उद्देश्य हमने जाना, लोगों से बात की, और कार्यक्रम यानी जो हिंदू सम्मेलन होने वाले हैं उनको लेकर लोगों में भी उत्साह है, हिंदू समाज में भी उत्साह है, हर्षोल्लास का वातावरण बना हुआ है। कहीं ना कहीं हिंदू सम्मेलन जो है वो एक बार फिर से देश को एक नई दिशा देने वाले हैं, क्योंकि साफ तौर पर एक ही बात बार बार निकलकर सामने आ रही है कि जिस प्रकार लोग जातिवाद में और अन्य वर्गों में बटे हुए हैं, उनको एक करके हिंदू धारणा से आगे बढ़ाया जाए, ताकि देश मजबूत हो और जो देश का मूल रूप है वो विश्व विख्यात बने। यानी देश को परम वैभव में ले जाने के लिए सकल हिंदू समाज प्रयासरत है। बता दें कि शताब्दी वर्ष को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही है, और ऐसे में हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम अब शुरू होने जा रहे हैं, और ऐसे में लोगों में भी काफी हर्षोल्लास, उमंग देखी जा रही है। और ये कार्यक्रम अपने आप में एक भव्य और दिव्य रूप देने वाला है, और समाज को एकत्रित करके हिंदुत्व की विचारधारा से जोड़ने वाला है। दीपक खामरा, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।